DFCCIL की तरफ से यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट निकल के आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सिविल के साथ अदर ब्रांच की भी पोस्ट है, तो बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे सिविल के लिए। तो DFCCIL एक PSU है अंडर द रेलवे। यहाँ पे जो जनरली जो रेल अलाइनमेंट वगैरह उन सब का काम चलता है, तो उसके रिगार्डिंग इनका काम ज़्यादातर रहता है। तो जहाँ जहाँ पे भी नया रेलवे ट्रैक जो बिछाना होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर इनका तो काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने अभी ये दे भी रखा है थोड़ा सा कि इस फेस में कहाँ पे काम चल रहा है, और तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आपकी पोस्टिंग वगैरह होनी है। इसके फॉर्म 24 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं एंड और ये चलेंगे आपके 23 मई तक। टेंटेटिव डेट दे रखी है जून 2021, जो कि आई थिंक होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि जून में इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, बट फॉर नाउ वी हैव द डेट फॉर द जून 2021। ओके, एंड नेक्स्ट हम यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं अलग अलग। तो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है वो यहाँ पे टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें आपकी जो डिग्री होना यहाँ पे कंपलसरी है, डिप्लोमा यहाँ पे अलाउ नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है आगे उसमें डिप्लोमा अलाउ है, तो वो मैं आगे बताऊँगा। एक चीज़ और, यहाँ पे जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 60% होने चाहिए मिनिमम। वैकेंसी का क्लासिफिकेशन आपके सामने है, जनरल की 14 पोस्ट, SC की 4, ST की 2, OBC 8, EWS 3। ओके, मेडिकल स्टैंडर्ड A3 का है यहाँ पे। तो A3 स्टैंडर्ड रेलवे के अकॉर्डिंग जो मेडिकल नॉर्म्स हैं, जो आपका RRB JEE में हुआ है, वही यहाँ पे रूल्स रहेंगे। सो ये आप याद रखना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों A3 का आप एक बार सर्च कर लेना गूगल पे सिंपल। तो मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे की तरह ही फॉलो होते हैं यहाँ पे। और ये कुछ अदर ब्रांच की पोस्ट है, मैकेनिकल है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना यहाँ पे रह गया पे स्केल के बारे में। तो जूनियर मैनेजर का जो पे स्केल है वो 50,000 से लेके 1,60,000 तक जाता है, तो काफ़ी अच्छा पे स्केल है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव, इसका पे स्केल है 30,000 से लेके 1,20,000। ओके, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी ज़्यादा है 73। यहाँ पे इन्होंने मांगा है डिप्लोमा एज ए एसेंशियल क्वालिफिकेशन, लेकिन इन्होंने बाद में अलग से नोट डाल के लिख रखा है कि इस पोस्ट के लिए डिग्री भी अलाउ है, हायर पोस्ट भी अलाउ है, कहने का मतलब। तो डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों यहाँ पे एलिजिबल हैं। टोटल पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, जनरल की है 32, SC 11, ST 8, OBC 16, EWS 6 एंड PWAD कैंडिडेट 3 और एक्स सर्विसमैन के लिए 9। सेम मेडिकल स्टैंड A3। ओके, सो यहाँ पे इस तरह से बाकी ब्रांचों की पोस्टें, इनसे हमें ज़्यादा लेना देना है नहीं है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 को आप पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि जो पैरा 2.2 में जो पोस्ट दी हुई है उनके लिए यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो डिग्री होल्डर विथ मिनिमम 60% मार्क्स ऑल्सो एलिजिबल। तो मैंने आपको बताया था कि डिग्री भी यहाँ पे अलाउ है। ओके गाइज, सो नेक्स्ट यहाँ पे हम काम की चीज़ें जो मैंने निकाली है वो बात कर लेते हैं। एज लिमिट, तो 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग फॉर द आपकी जो एज है वो इस तरह से हो जानी चाहिए। मिनिमम 18 फॉर द जूनियर मैनेजर, मैक्सिमम 27, एग्जीक्यूटिव के लिए मैक्सिमम है 30। ठीक है, एज रिलैक्सेशन एज पर द रिजर्वेशन कैंडिडेट उनको मिलेगा। और नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो EWS का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है। तो EWS का जो सर्टिफिकेट है उसका क्राइटेरिया यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिएगा। EWS का ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं है। ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनके लिए जो एम्प्लॉयज है ऑलरेडी। एक यहाँ पे इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस स्टेप बता रखी कि जूनियर मैनेजर की पोस्ट है उसमें आपका एक तो CBT होगा, उसके बाद में इन्होंने लिख रखा है कि DB इंटरव्यू एंड मेडिकल। तो यहाँ पे प्रोसेस और उसके आगे टिक मार्क कर रखा कि इस पोस्ट के लिए क्या है। एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए सिर्फ आपका एग्ज़ाम है, देन आफ्टर आपका हाँ इंटरव्यू आपका इसमें नहीं है। तो मैनेजर वाली पोस्ट के लिए इंटरव्यू होगा, बाकी जो एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट है उसमें सिंगल एग्जाम और कुछ नहीं है, मेडिकल वगैरह वो तो सारी चीज़ें होती ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे टाइमिंग एग्जाम का 2 घंटे का है। जहाँ पे हम बात करते हैं नेगेटिव मार्क्सिंग की, तो वो है 1/4। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में आप पढ़ पा रहे होंगे। और जो एग्ज़ाम पैटर्न वो रहने वाला मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे वैसे मुझे हाँ एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करूँ तो ये सेंटर्स आप देख सकते हो।
यहाँ पे देखो 96 क्वेश्चन आपके सिविल के आएंगे और जो 12 क्वेश्चन होंगे वो आपके जीके के आएंगे और 12 क्वेश्चन होंगे वो आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड वाले आएंगे। तो वो आगे है इसमें सिलेबस, मैं आपको अभी लिखा के देता हूँ, ये रहा। तो देखो जूनियर मैनेजर की जो पोस्ट है, पहले यहाँ पे देखो पार्ट सेकंड में 96 क्वेश्चन होंगे वो सिविल के होंगे, 24 क्वेश्चन नॉन टेक के होंगे। उस नॉन टेक में इन्होंने लिख रखा जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। तो मैंने देखा पहले इसमें 12 क्वेश्चन यहाँ से जीके के आएंगे, एप्टीट्यूड के भी 12 क्वेश्चन आएंगे, और जो सिविल के क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपके 96। तो 120 क्वेश्चन होंगे, 1/4 होगा आपका नेगेटिव, और टोटल मार्क्स होगा आपके 120, और 120 मिनट्स ही आपको एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। और यही आपका सेम पैटर्न, जो सिलेबस भी सामने आपको सब्जेक्ट गिवन है, एग्जीक्यूटिव सिविल में भी आपको दिख रहा होगा, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नया नहीं है। तो ये सेम ही चीज़ें यहाँ पे फॉलो होने वाली है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी चीज़ें रहने वाली है। इसका आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, एग्जाम के लिए आप डिपेंड मत रहो। एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में है, ठीक है। तो जो लास्ट ईयर 2018 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 2018 से पहले इसका एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, और तो मैं आपको 2018 की कट ऑफ यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव सिविल की उस टाइम वैकेंसीज थी, तो उसके लिए जो वैकेंसी भी आप पूछोगे नंबर ऑफ वैकेंसी, तो वो भी मैंने पुराना जब 2018 में जब वैकेंसीज आई थी तो वो वीडियोज बना रखे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कितनी क्या वैकेंसीज रही थी। तो उस टाइम भी मैंने इस टॉपिक को सारा कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट थी उसके लिए यहाँ पे जनरल की कट ऑफ गई थी 82 मार्क्स मिनिमम, हाईएस्ट होती 92, मतलब ये टॉप वाली है। तो कट ऑफ इस तरह से रही है, आप अलग अलग कैटेगरी के आपके हिसाब से देख सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की। तो यहाँ पे इसकी पोस्ट ये रही है। उस टाइम जूनियर एग्जीक्यूटिव में शायद डिप्लोमा ही अलाउ थे, तो यहाँ पे इनकी कट ऑफ थोड़ी लो है, क्योंकि यहाँ पे बीटेक वाले अलाउ भी नहीं थे। इस टाइम यहाँ पे दोनों जगह बीटेक अलाउ है, डिप्लोमा से आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट में अलाउ है, सॉरी एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है अभी उसमें अलाउ है। तो ये इस तरह से कट ऑफ मार्क्स थे। इस एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो बेसिकली उसके रिगार्डिंग जैसे ही टाइम मिलेगा आपको वीडियो मिल जाएगा। मैंने पुराना वीडियो भी बना रखा है, पर वो उस टाइम के लिए ठीक था, अभी के टाइम के हिसाब से मैं इस चीज़ को अपडेट कर दूंगा। आपको बेसिकली एक सिंपल आप ये चीज़ याद रखने का, मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे जो आप फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं डिटेल वीडियोस पे लाने वाला हूँ कैसे क्या चीज़ें आपको कर सकते हो आप इसमें। देखो जीके का जो पार्ट है वो ओनली 12 मार्क्स का आएगा, तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सिंपल से कोई भी आपकी जो जीके की बुक है 12 मार्क्स ज़्यादा है, उस पर ऐसा नहीं आप रिसर्च करने बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा आपके रन पढ़ने लग गए। सिंपल मनोहर पांडे आती है 20 रुपये वाली, 20-30 रुपये की, वो पढ़नी है आपको, अरिहंत पब्लिकेशन की, 12 क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ईजी पार्ट आता है, कोई भी बुक, एनी बुक यू हैव, आप इसके लिए पढ़ सकते हो। ज़्यादातर यदि आपने एसएससी के लिए रीजनिंग पढ़ी होगी, उसके प्रीवियस ईयर लगा रखे, दैट्स इनफ फॉर दिस एग्जाम। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है सिविल का, ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपके जो भी नोट्स है आप वो रेफर कर सकते हो। इनकेस आपके पास नोट्स नहीं है, हमने सारे टेलीग्राम पर अपलोड कर रखे हैं। इसके प्रीवियस ईयर पेपर भी मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो या टेलीग्राम से। देन यहाँ पे जो, हाँ, बुक की बात आती है, देखो इसका जो क्वेश्चन टाइप है वो पहले वो जान लो आप। तो इसके लगभग एसएससी जेई टाइप क्वेश्चन आते हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, पूरे क्वेश्चन पढ़िए कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एसएससी जेई टाइप लेवल हम इसका कह सकते हैं फॉर द वोस्ट, ठीक है। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, एक तो आपको आईएएस मास्टर की एक बुक आती है एसएससी जेई प्रीवियस ईयर, वो आपको लगा लेनी है यहाँ पे, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो वो आपको एक तो वो करने हैं, दूसरा इसमें यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो आप जैसे गुप्ता है ना वो भी लगा सकते हो। गुप्ता एक ऑलराउंडर बुक है, ऐसा नहीं है कि आप उसको सिर्फ क्वेश्चन रटने से नहीं, क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करिए, ठीक है। तो 2 बुक भी आप लगा लो कि इट्स मोर देन इनफ। आई थिंक आपको काफ़ी कुछ पोर्शन है इसमें कवर अप हो जाएगा। प्लस आप एक हैंड बुक रेफ़र कीजिएगा, सिविल बूस्टर करके आती है, ये मस्ट है। तो देखो मिनिमम इसके लिए मैं आपको बताऊं तो आपको एक तो आईएएस मास्टर के एसएससी जेई और बूस्ट सिविल बूस्टर हैंडबुक,
ये दोनों चीज़ों को कर लीजिएगा, इनमें आपको अच्छा खासा एग्जाम के लिए डाटा मिल जाएगा। इन चीज़ों को यदि आप अच्छे से करिएगा ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार पहले अभी पेपर आप देखोगे ना इन चीज़ों को, तो इन चीज़ों से एक बार मैच करवा के देखना कि आपको पेपर में कैसे क्वेश्चंस मिल रहे हैं और क्या मैंने जो बताया इनमें से मैच खा रहे या नहीं खा रहे। डेफिनेटली आप कहोगे कि हाँ पेपर इन्हीं में से ही सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इनमें अवेलेबल है। सो वही है कि आप कंटेंट कम पढ़िए, लेकिन उसको नंबर ऑफ टाइम्स ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिएगा। सो बाकी मैं इस पे ऊपर डिटेल में थोड़ा सा सारी चीज़ें बता दूंगा। बाकी मैन ये है कि कंक्लूजन आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। ओके गाइज, तो फिलहाल की वीडियो इतना ही। फॉर्म टाइम से भर दीजिएगा, लास्ट टाइम का वेट मत कीजिएगा, लास्ट टाइम पे वेबसाइट वगैरह इशूज़ चलता है। तो कोविड की सिचुएशन है, एज सुन एज पॉसिबल आप या अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी आपके दोस्त से बोल दीजिएगा, वो आपका फॉर्म फिल कर देगा। तो फॉर्म आप टाइम से फिल कर दीजिएगा। ओके गाइज, फिलहाल कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन कीजिएगा सिविल जंक्शन, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइम टू टाइम भी अपडेट ऑल थिंग्स देयर, एंड आपको कोई भी क्वेरी है यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी देयर। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब।